मेरी ओर से आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर खूब खूब शुभकामनाएं। आज ये जो दिन है, संचालक महोदय लक्ष्मण जी ने सही कहा कि आज के दिन ये जो शराब बिक्री का जो है, अन्य दिवसों में सुखा दिवस रहता है, तो आज के दिन भी बंद रहना चाहिए, क्योंकि इस देश को एक शानदार सबसे बड़ा ग्रंथ जो संविधान के रूप में देने का काम बाबा साहब ने किया है। अगर इनकी जन्म जयंती पे अगर ये बात नहीं मानती है सरकार, आज पार्लियामेंट में मैं एक हूँ, अपने यहाँ से विधायक अपने विचार रखने के चाहे हैं, और हम हमारी ओर से प्रयास करेंगे। और मैं इस मंच से आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस बात को जोर तरीके से उठाया जाएगा और अवश्य आने वाले समय में यही नहीं पूरे देश के अंदर सुखा दिवस के रूप में मनाने का प्रयास रहेगा। आज पूर्वोत्तर में सारी बातें बता दी होगी। हम अम्बेडकर जयंती आज है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम हो, स्कूल का हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, कहीं क्रियावर हो, कहीं 10 लोगों के बीच में मीटिंग हो, तो अम्बेडकर जी और इस देश के संविधान के बारे में जरूर हम लोग बात करते हैं। हमने इस मंच से 10 मिनट के लिए भाषण भी दिया है, तो अवश्य इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और उनको कंधे से कंधा साथ लेने वाले जयपाल सिंह मंडल को जरूर याद करते हैं। बड़ी विडंबना है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनियों को राजकीय विद्यालयों के अंदर पढ़ाया नहीं जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की और इससे पहले भी इस देश के वास्तविक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो महापुरुष रहे, जिन्होंने जान गंवाई है, जिस घटना में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उस घटना को भी एनसीईआरटी की किताब और राजस्थान का पाठ्यक्रम उसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है 2 से 3 लाइनों के अंदर। आज अपन सब बाबा साहब को लेके वक्तव्य दे रहे हैं, आप सब सुन रहे हो, लेकिन हम सब भी आ गए इसमें, और देश की आम जनता जो कभी स्कूल नहीं गया है, जो कभी स्कूल नहीं गया है, उस व्यक्ति को आज से 7-8 हजार साल पहले काल्पनिक एक बात पता है। उसको गया है, उसको तो पता है, क्योंकि उसको में पाठ्यक्रम में अधिकतर यही पढ़ाया जाता है। लेकिन जो कभी विद्यालय नहीं गया है, उसको भी 8,000 साल पहले एक काल्पनिक बात जो 8,000 साल पहले बताई जाती है, उसके बारे में एक घटना ना पता है, एक घटना दिमाग में से हो गया है। लेकिन बाबा साहब को 1925 से लगा के 1956 तक उनके साथ क्या हुआ, उस कालखंड के दौरान बाबा साहब ने क्या क्या एक्टिविटीज की, क्या क्या परेशानी आई, शायद 70-80% को नहीं पता है। इनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, मैंने भी पूरा नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन जो पढ़ा है इसमें एक लिखा है कि जब वो बनारस में की मीटिंग को लेकर जा रहे थे, सूट बूट पहन रखा था, और सूट बूट पहन रखा था, जब रेलवे स्टेशन से उतर के गए, तो उस समय गाँव में थोड़ा दूर जाने के लिए टेम्पो ऑटो रिक्शा नहीं हुआ करते थे, जीपी नहीं हुआ करते थे, उस समय तांगे चलते थे, घोड़े के तांगे या बैल गाड़ियां चला करते थे। तो तांगे वाले वहां पर आए, तो कहा आदमी तो लग रहा था सूट बूट में ऑफिसर, आज सूट बूट में दिख जाए तो भी ऑफिसर लगे, तो वो हमारे में सूट बूट में दिख रहे थे, स्वाभाविक ऑफिसर लगे। लेकिन ये बात आराम से समझ होगी कि ये अम्बेडकर के अछूत थे, आराम से समझ होगी कि अछूत थे। और अम्बेडकर जी को जो गंतव्य स्थान तक जाना था, तो कोई तांगे वाला तैयार नहीं हुआ बिठाने के लिए। अम्बेडकर जी ने रिक्वेस्ट किया, तब बेचारा कोई बेचारा मजबूर होगा, उसने कहा मैं मेरा तांगा दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस तांगे पे बैठ के आपको नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अछूत हो जाऊंगा। छूत वाली चीजें जो भावना थी, तो अम्बेडकर के साथ में जो साथी था, उन्होंने कहा ठीक है हम चला लेंगे। उसने कहा कि मैं तांगा दूंगा,
लेकिन मैं आपके साथ, आप मेरे साथ आपको बैठाएंगे नहीं बैठा सकता। तो अम्बेडकर जी ने वो उनके साथी ने कहा ठीक है हम लोग कर लेंगे, आप दूसरे तांगे से आ जाना। तो जब पहली बार कोई तांगे पे बैठेगा, घोड़े पर चलाएगा तो वो चला पाएगा। उन्होंने प्रयास किया है। अब मुझे भी नहीं पता पहली बार, हालांकि मैंने कई बार बैठ गया तो वो कार्यक्रमों में आपको भी पहली बार बैठा दिया और तांगा चला पाई थी। और तांगा जब घोड़ा जब भागा तो उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, क्योंकि वो चलाने वाला अम्बेडकर जी उसके साथी जो भी थे वो टहनी के थे। तो तांगा किसी नाली में गिरा और बड़ा भागा, वो गिर के पलटी मार के उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। ये बात इसलिए बता रहा हूं और ये घटना शायद बताई उन्होंने 1945 के आसपास की। उस समय ये स्थिति बनी हुई थी और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सिर्फ जेपी और अम्बेडकर जी के नारे और उनकी तस्वीर तक सीमित रह गए। इस देश का बहुजन इस सोच तक सीमित रह गया है, लेकिन वास्तविक उनका उद्देश्य क्या था? हम धर्मों में आपस में लड़ने लग गए। ऐसे समुदाय के अंदर 4 कैटेगरियां बन गई, 5 कैटेगरियां बन गई। खट्टी समाज अपने आप को अलग मानेगा, खट्टी से ऊपर मानेगा, या उससे ऊपर मानेगा या उससे ऊपर मानेगा। भाई चीज आदिवासी में भी हुआ था। आदिवासी में भी और फिर हम जो हजारों सालों से छुआछूत भेदभाव से पीड़ित थे, वो हम खुद आपस में भेदभाव करने लगे तो फिर कैसे हमारा भला होगा? ये समस्या इसलिए पैदा हो रही है कि हम जो मूल जानकारी है उस जानकारी से अनभिज्ञ है, मूल इतिहास से अनभिज्ञ है। और इसलिए मैं दोहराता हूं और कई बार कहता हूं कि हमको 7-8 हजार साल पुराना इतिहास, 7 से 8 हजार साल पहले का काल्पनिक इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन हमको 300-400 साल का वास्तविक इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। आप आईएएस बन जाएगा आपकी किताब पढ़ के, एसपी बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, थानेदार बन जाएगा, लालसा बन जाएगा, लेकिन वो क्या पढ़ के आना है? पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो किताबें पढ़ के कंपटीशन एग्जाम देके अधिकारी बन गए। लेकिन उस कंपटीशन एग्जाम में हमारा इतिहास तो वास्तविक पढ़ाया नहीं जा रहा है और पढ़ाया नहीं जा रहा है। और आपके समुदाय से, हमारे समुदाय से, अपने समुदाय से वो अधिकारी बन जाएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं है। और आपके जैसा समझाया जाएगा तो फालतू बातें मत कर। सर कहते थे कि क्या आईएएस निकाला है सर? 16 आईएएस उस समय। आज तो हजारों 700-800 आईएएस होंगे जिन वंचित बहुजनों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनको 50 साल पहले काल्पनिक बात पता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इनकी मृत्यु से 3 महीने पहले 3,500 लोगों को इकट्ठा करके जो सभा की थी, इसके बारे में नहीं पता है। बाबा साहब की बनारस में जो घटना हुई उसके बारे में नहीं पता उसको। बाबा साहब को पहले चुनाव हराने का काम किया, किसने हराया वो नहीं पता है उनको। फिर वो अधिकारी को, कर्मचारी को कैसे सहयोग करेगा, कैसे विचारधारा को मानेगा? बाबा साहब ने तो पार्टी बनाई थी, एक साइड मजदूर नेशनल पार्टी करके बनाई थी, एक अनुसूचित जाति पार्टी बनाई थी। वो पार्टी समुदाय को नेतृत्व देने के लिए बनाई थी, वंचित पीढ़ी को नेतृत्व देने के लिए बनाई थी। लेकिन उनके साथ हर वक्त धोखा हुआ, भेदभाव हुआ, अत्याचार हुआ। अब बड़ी वीडियो बनाई कि हमारे कलेक्टर, हमारा इस वंचित वर्ग से जिनकी वजह से, बाबा साहब की वजह से जिनको रिजर्वेशन मिला, वो रिजर्वेशन लेके जो अधिकारी कर्मचारी हमारे जैसे नेता बढ़ गए, अब उनको यही नहीं पता है कि वे कैसे लड़ेंगे आपके लिए। इसलिए अब सरकार नहीं चाहती है कि वास्तविक इतिहास पाठ्यक्रम में पढ़ाए। और अभी भी जो 3-4 घटनाक्रम मेरे सामने आए, मैंने लोकसभा में जाने के बाद जो चीजें सामने आई कि एनसीईआरटी के अंदर पिछले 10 सालों में कई सब्जेक्ट, कई खंडों को हटाया गया। वो कौन से विषय हटाए जो बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, एसटी एससी के
में जो बात थी, उनका जो वास्तविक इतिहास था, उस इतिहास को हटाने का काम किया। आज हमें नहीं पता है वो बात। उसका ताजा आप देख सकते हो, एक तथाकथित नेता उदयपुर के महोदय, उन्होंने खुद ने कहा कि मानगढ़ का इतिहास जो 10वीं की किताब में शायद है, उसको हटा देना चाहिए। इन्होंने बोला है, लेकिन उनके जैसे जैसे हजारों लोगों ने हमारे इतिहास को चुपचाप हटाने का काम किया है। और आप, मैं खंगा लगा हूँ, पिछले 10 सालों के अंदर एनसीईआरटी के अंदर कितना फेरबदल हुआ, कितने सब्जेक्टों को, कितने पाठ्यक्रम, कितने पाठ को हटाया गया। और आज मैं कलेक्शन कर रहा हूँ और मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली चीजें थी, जो संविधान से जुड़ी हुई चीजें थी, जो देश का वास्तविक इतिहास से जुड़ी हुई चीजें थी, जो दलित पिछड़ा वंचित आदिवासी SC/ST की जो चीजें थी, उन वस्तुओं को हटाने, उन सब्जेक्टों को हटाने का काम किया। अब वो किताब में जाएगी नहीं, हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं तो बाबा साहब के विचार कैसे आएंगे? क्योंकि बाबा साहब को ज्यादा जान भी नहीं पाएगा। अब करना है, समस्या का समाधान क्या है? पहला समाधान यह है कि आपकी हिस्सेदारी सरकार में होनी चाहिए या फिर आप मजबूत विपक्ष के रूप में काम करें। पहले समस्या का पहला समाधान यह है कि सरकार की भूमिका निभाने में हमारे लोग होने चाहिए, अच्छे विचारधारा। वो ST का होना जरूरी नहीं है, वो SC का होना भी जरूरी नहीं है, वो ST/SC का है, लेकिन वो विचार 47 ST की SC इस तरह से 40 लगभग 150 के आसपास सांसद जा रहे हैं वंचित वर्ग के। अब उसके अंदर बाबा साहब के विचार नहीं होंगे तो कैसा लगेगा? मैं कहना चाह रहा था, ST/SC का सर्टिफिकेट होने से सिर्फ इसके पास प्रमाण पत्र है, इस समाज में पैदा हो गया है, वही काफी नहीं है। उसके अंदर वो विचार होने चाहिए और वो विचार उसको हमें कम मिलेंगे। हमें सामाजिक आंदोलन की तरह, हमें सामाजिक जागरण की तरह, बच्चा जब पैदा होता है, समझदार होता है, उस दिन से भगवान जी कहते थे कि बाकी प्रार्थना, बाकी उपवास, बाकी प्रार्थना करो नहीं करो, इनकी प्रार्थना, इनके उपवास, इनकी जीवनी की किताबें होनी चाहिए। बच्चा को जो प्रार्थना में बैठने घर में हमारा अगरबत्ती दिया जाता है, उसमें हर वक्त 5 मिनट के बाबा साहब को लेके जितने जो महापुरुष है, इनकी जीवनियों को पढ़ो। सोना समाधान लेकर पता चल जाएगा, करना कोई मधुबन से नहीं कर रहा हूँ, फिर कल चल जाएगा जोरदार। ये घर है, ये हमारा है, ये हमारे हमारे बच्चे एक महीने का कोर्स करेंगे घर के अंदर, उस कोर्स में सुबह के स्नान करके अगरबत्ती दिया लगाएंगे और रोज एक आधे घंटा पढ़ेंगे। इसके बाद आधे घंटे के 10 मिनट पढ़ेंगे। अगर 1 महीना जरूर हो गया तो वही शिक्षा उसके अंदर जाएगी, तो ये अगर वो नौकरी लगेगा, वही आपके बीच में आएगा, वही आपको मदद करेगा, बाकी मदद नहीं करेगा, उल्टा दूसरी जगह करेगा। क्या करेगा? और बच्चों के खेत में लेके घूमेगा वो अलग, नारे लगाएगा वो अलग। बाबा साहब तो एक कहते थे कि मैं उस धर्म का सम्मान करता हूँ जो धर्म स्वतंत्रता, समानता की बात करता है, मैं उस धर्म का सम्मान करता हूँ, ये बाबा साहब ने बोला था। और इसीलिए 1956 में महाराष्ट्र का इलाका में नागपुर और नागपुर के आसपास 3.5 लाख लोगों के साथ वो धर्म अपनाया था। उनको पता था मैं बीमार हो गया हूँ, कभी भी मेरी जान जा सकती है। शायद उनकी मृत्यु के 3 महीने पहले की जिंदगी का कार्यक्रम कराया, संकेत देते थे देश के लोगों को, बहुजनों को एक संकेत देते थे। आज घर बैठे हैं, लड़ रहे हैं, जिसका पकड़ना चाहिए उसका पकड़ रहे हैं, जिसका के पकड़ना चाहिए और कौन पकड़ना चाहता? जो पढ़ा लिखा अधिकारी को वही पकड़ो, वही पकड़ो। कौन पकड़ा है? क्योंकि उसने किताबें पढ़ी है, पाठ्यक्रम पढ़ा है, काल्पनिक चीजें ज्यादा पढ़ी है। हम किसी भी धर्म हो, भले हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई धर्म नफरत पैदा करे, कोई धर्म स्वार्थ पैदा करे, उसका सम्मान नहीं करते हैं। कि अम्बेडकर साहब खुद के कहते हैं। आज आसमान में सुबह 52 ट्रक, मतलब कुछ पिकअप थी, 52 गाड़ियों में गो तस्करी हो रही थी। 52 गाड़ियों, कितनी गाड़ियों में? 52 गाड़ियों में पुलिस की गाड़ी आगे और आधी पीछे। पुलिस खुद प्रोटेक्शन करके 52 गाड़ियों में बैल और गाय भर रखी थी, पूछ के भर रखी थी 52 ट्रकों में। इसमें अधिकतर ट्रक थे, कुछ पिकअपें थी।
ऐसा मैं खुद गया वहाँ, कई गाय मर गई, 3-4 दिन से भर रखा था तर्कों में, पता नहीं कहां से ला रहे थे, ये पंजाब बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेहता नागौर से। सरकार खुद प्रोटेक्शन देके गो तस्करी करा रही है, और हमारे भाई बेचारा की गरीब आदमी अपने हल चलाने के लिए एक बैल अगर किसी गाड़ी में लेके जाता है, पता नहीं कौन सा नारा लगाते हुए कर बेचारे को कुत्ता देते, कौन करते हैं, मारने वाले भी कौन? सरकार खुद गाय माता के नाम से लोगों ने वोट मांगे नहीं मांगे, गाय माता के नाम से वोट मांगे पूरे देश के अंदर, और राजस्थान में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इस मंच से नहीं कहना चाहिए लेकिन बात इसलिए कहूंगा मैं, वो खुद तस्करी करवा रही है, क्या करा रही है। इसलिए हमें हमारा सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ मानो है, हमारा ग्रंथ मानो संविधान है, हमें संविधान को पूजना है, संविधान को मानना है, और इस ग्रंथ के लिए लड़ना है, बाकी ग्रंथों के लिए नहीं लड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने, और ये पहली बार आयोजन कमेटी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने शुरुआत की है कुछ आज साथियों की वजह से, और आसपास के एसटी भाइयों के पदाधिकारियों की भी थोड़ी कमी रही है कि जन जागरण इसके बारे में सही नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये शुरुआत हुई है, आने वाले हर साल मनाया जाए, और पूरा तन मन धन से हमारा सहयोग रहेगा, और धूमधाम पर इस तरीके से जब हमने विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत की थी, क्या आज आपको मनोबल मत तोड़ना, मनोबल मत टूटना अपने आप। विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत पहले से चल रही थी, 10 लोग 20 लोग और क्रांति भाई इसको मनाते थे। हम 2015 में मनाने गए वागड़वाटिका में, उस समय 10-15 जने थे। 2016 के अंदर कॉलेज में लड़के जुड़े तो हमने बहुत दिन बाद गए थे झारखंड गए, और हम कलेक्टर के परमिशन लेने गए, तो कलेक्टर ने डांट के निकाल दिया, कोई आप कार्यक्रम नहीं मनाने देंगे। हमने लक्ष्मण मांगा, एक जगह मांगी नहीं, हमने वागड़वाटिका के लिए कहा, बात फीस पता थी ज्यादा होनी थी, हमने पुलिस ग्राउंड कहा, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहा, फिर एक निजी व्यक्ति रामनगर में कोटेड साहब सब जानते होंगे, बाप से जुड़े हुए सोमनाथ जी कोटेड, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे मनाओ, तो उनके घर पे जाके उनका जो आगे जो गार्डन था वहां पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। लेकिन ये कार्रवाई इतना झूठा गया, तो 2 साल बाद डूंगरपुर जिला ब्लॉक हो गया, और कलेक्टर एसपी दोनों को 3 किलोमीटर पैदल चल के हमारे पीछे में आना पड़ा, तो सरकार को मजबूर होना पड़ा, और राजकीय अवकाश घोषित हुआ। तो यही आने वाले साल अगले साल शायद ये महिपाल ग्राउंड में जगह नहीं मिलेगी, और इस कार्यक्रम को इतना हर्षोल्लास से हर साल आयोजन करना है कि समुदाय में जागृति आए, और ये पूरा सागवाड़ा ब्लॉक हो, और एक धूमधाम तरीके से पूरे देश में मैसेज जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम सभी साथियों को। साथियों, सांसद राजकुमार रौत जी ने 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर जो भी कुछ कहा, आदिवासियों, ST/SC OBC के वर्ग के लिए बहुत ही जो है इतिहास में घटी घटना, जो कि आज से 70-80 साल 100 साल पहले जो घटी घटना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, टंटा भील, रेंगा कोरकू, तमाम ऐसे आदिवासी दिग्गज समाज सेवा जिन्होंने क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने हक अधिकार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया, समाज के नाम पर जिन्होंने शादियाँ नहीं की, जिन्होंने केवल समाज को चुना, ऐसे क्रांतिकारियों के लिए सभी लोग अवश्य कमेंट करें। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान लिखकर अवश्य कमेंट करें सभी साथियों को, सभी साथी लोग। साथियों, जिस तरह जो पहले के क्रांतिकारी हुए आदिवासियों के ST/SC OBC वर्ग के, उसी तरह के आज के युग में हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही क्रांतिकारी उसी नक्शे कदम पर हमारे सांसद राजकुमार रौत भारत आदिवासी चल पड़ी है। आप लोग भी अवश्य सपोर्ट करें। सभी साथियों को सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम। देखते रहे संदीप बनकी मीडिया। साथियों, भारत आदिवासी पार्टी का कार्य आपको कैसा लग रहा है? अभी वर्तमान में सही कार्य कर रहा है? आगे चलकर क्या ऐसा काम करे और किस प्रकार से काम करना चाहिए, इस पर भी आप लोग अवश्य टिप्पणी करें, कमेंट करें सभी साथी लोग।